इस वक्त हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर हैं। उत्तर मध्य मुंबई से सीट जो है बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी है। उज्जवल निकम जो एडवोकेट है जाने माने, उन्हें ये सीट मिली है। पराग अलवनी जिन पर ये जिम्मेदारी जो बीजेपी के नेता और वहाँ के विधायक हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम है। सर, राजनीति में आने की सोची थी क्या? कभी सोची नहीं थी राजनीति में आऊंगा, लेकिन चंद कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई और पहले भी मैं सोच रहा था कि क्या पॉलिटिक्स से हमें कुछ समाज सुधार सकते, देश की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बना सकते, और इसी विचार से मैं प्रेरित होकर राजनीति में आया। बीजेपी ने हमेशा आईपीएस ऑफिसर हो या सेना में रहे लोग हो, ऐसे एकेडमिक लोगों को या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को स्थान दिया है पॉलिटिक्स में। आप जब अभी लोकसभा क्षेत्र का मुआयना पहले भी आपने कर लिया होगा, किस तरीके का माहौल आप देखते हैं बीजेपी को लेकर और उत्तर मध्य मुंबई के इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, इलेक्शन कहाँ तो चुनौती रहती है। वैसे तो मैं इस फील्ड में नया हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे सीनियर कलीग जो है आमदार पराग जी है, स्वयं सावंत जी है, हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट आशीष जी शेलार है, देवेंद्र जी है, बावनकुळे साहब है, इन सभी से मैं चर्चा करूंगा और उनकी सूचना जो होगी उस पर मैं काम करूंगा। दूसरा ये सर, आज शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर आपने अभिवादन किया है। क्या वो चीज है जो आपको यहाँ तक ले आई? देखिए, मैंने बाला साहब से कई बात शेयर करता था, कई संगीन मामलों में भी बाला साहब से मैं चर्चा करता था, और मैंने जाना कि बाला साहब जो बोलते हैं वो मन से बोलते हैं, उनके दिल में किसी प्रकार की खोट नहीं रहती है। जो है वो सामने मुंह पर कह देंगे, और यही स्पष्ट वक्तपना जिसे हम आउटस्पोकननेस कहते हैं, ये हमेशा मैंने इससे बहुत प्रेरित हुआ था। और कभी भी बाला साहब मुझे फोन करके कई चीजें के बारे में पूछते थे, जो एक उनको केसेस में, क्रिमिनल केसेस में भी बहुत इंटरेस्ट, रुचि रखते थे, जानते थे कि ये क्या है क्या नहीं। और इसीलिए मैं बाला साहब के एक स्पोर्टिव नेचर को मानता हूँ, और राजनीति में होके भी उन्होंने स्पोर्टिव नेचर रखा था। इससे मैंने रखा कि यस, अगर मैं राजनीति में रहूंगा तो इसी प्रकार का स्पोर्टिव नेचर से पालन करूंगा। वर्षा गायकवाड़ जो हमेशा से ही रही है एक बड़ी नेता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जी? वर्षा गायकवाड़ के बारे में क्या कहेंगे? प्रतिद्वंदी हैं आपकी। वर्षा ताई बहुत सीनियर है, उनको राजनीति का बहुत अनुभव भी है। मैं क्या होगा, देखिए, एक सीनियर लेडी होने के कारण मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। बस पराग जी से बात करते 2 मिनट में कहूंगा कि पराग जी, किस तरह की माहौल आप देख रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? मुझे लगता है कि उज्जवल जी के आने से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे मित्र पक्षों की, हमारी महायुति को एक बहुत सक्षम, बहुत प्रभावी उम्मीदवार मिला है। और जिन्होंने हमेशा गुनहगारों के खिलाफ, आतंकवादी, दहशतवादियों के खिलाफ भूमिका रखी, डरे नहीं, आज उनको मत देने का मौका हम सभी को, उनका काम करने का मौका कार्यकर्ता के नाते हमको मिल रहा है। तो हमारे सबके लिए आनंद का विषय, और मुझे लगता है कि मतदाता भी यही सोच करके कि इस देश की सुरक्षितता के लिए जिन्होंने भूमिका निभाई, उनको भर भर के आशीर्वाद देंगे। क्या स्ट्रैटेजी सर आप रखेंगे चुनाव प्रचार के लोगों तक पहुंचने, क्योंकि वो वैसे कहते हैं कि मैं राजनीति में तो नहीं हूं लेकिन अब आया? देखिए, एक्टिव राजनीति में शायद राजनीतिक दलगत राजनीति में उज्जवल जी नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीति जिसको गवर्नेंस का भाग हम बोलते हैं, वो काम उज्जवल जी बहुत अच्छी ढंग से निभाते आए हैं। गुनहगारों के साथ पुलिस लड़ती है, लेकिन पुलिस को कोर्टों में जिताने का काम ये उज्जवल निकम जी करते थे। पुलिस, हमारे फोर्सेस दहशतवादियों के खिलाफ लड़ते हैं और फिर उन दहशतवादियों को सजा दिलाने का काम, अफजल आपके अजमल कसाब को फांसी तक लेके पहुंचाने का काम ये उज्जवल निकम जी करते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले वो दलगत राजनीति में हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं रहे हो आज के पहले, लेकिन देश की सेवा ये करते आए हैं। उन्होंने कभी व्यक्तिगत ये वकालत नहीं की, कोई गुनहगार के वो वकील कभी भी नहीं रहे। लाइफ टाइम उन्होंने गुनहगारों के खिलाफ उनको सजा दिलाने के लिए ये
भूमिका निभाई है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक देश सेवा ही है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हम उज्जवल निकम से एक सवाल आखिरी कर लेंगे सर। आप मैं ये पूछूंगा कि पूनम महाजन जो है यहाँ से हमेशा लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वो इस चुनावी अखाड़े में नहीं है, आपको मौका दिया है पार्टी ने, आप क्या कहेंगे? वो आपके साथ आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, 10 साल आपने कहीं ना कहीं काम किया होता है और अचानक। मैं नहीं मानता कि पूनम दीदी नाराज होगी, क्योंकि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो, 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और वैसे भी मेरे उनसे पारिवारिक संबंध हैं और मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अगर नाराजगी होगी तो उनकी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नाराज नहीं होगी मेरे मिलने के बाद। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।